सत्संग में उपस्थित सभी गुरु माँ एवं गुरु भाई को जय गुरु। माँ, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि डॉक्टर प्रकाश कुमार दादा के द्वारा मुझे इष्ट प्रसंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं थोड़ा सा हकीकत ही घटना बताना चाहता हूँ, किताबी बात नहीं। क्योंकि पूजनीय आचार्य देव जी दादा हमारे यहाँ आए थे चंपारण में, अरे राज श्री मंदिर का उद्बोधन करना था। तो आचार्य देव जी दादा ने कहा कि आप किताबी बातों को नहीं कहें, आपके जीवन में जो घटना घटी है, जो चमत्कार हुए हैं, उसी चमत्कार की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं 3 सितंबर 2017 को ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण किया। दीक्षा ग्रहण के दिन ही हमारे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। 3 सितंबर को ही मेरी गाड़ी थी देवघर चबूतरा जो है गेट के पास, वहां मैं अपने पत्नी को बैठा दिया। एक ज्योतनारायण दादा है, उनकी पत्नी है, तीनों आदमी को बैठा करके मैं चला गया ठाकुर जी का छवि खरीदने। ठाकुर जी का छवि खरीद करके जब मैं आ रहा हूं तो बड़ा मायूस थी हमारी पत्नी। हम पूछे क्या बात है, तो ज्योतनारायण मिस्त्री लगे कहानी कहने। ज्योतनारायण मिस्त्री बोले कि हम लोग चले गए थे भोग का प्रसाद लेने। भोग का प्रसाद लेकर के जब हम लोग लौटे तो माँ का चप्पल नहीं था, यानी हमारी पत्नी का चप्पल वहां नहीं था। बड़ा बेसब्री से चारों तरफ खोज रही थी। तो एक बुढ़िया माता जी आई, उजला साड़ी पहनी हुई थी, और बुढ़िया माता जी पूछी क्या खोज रहे हैं आप लोग। हमारी पत्नी बोली देखिए ना, कल ही चप्पल खरीदाया, कौन चुरा लिया। तो माँ बोली कि जाने दीजिए, आपका पैर का रोग बलाय ले गया। जब मैं आया तो सब कहानी ज्योतनारायण मिस्त्री बताए, मेरी पत्नी कुछ नहीं बताई। वहां से 3 सितंबर 2017 को हम लोग रात में 10 बजे गाड़ी पकड़े, अपने यहाँ 4 तारीख को सुबह में उतर गए। और 8 तारीख को मेरी पत्नी कह रही है कि देखिए ना, मेरे पैर में जो दर्द होता था वो दर्द आज 30 तारीख तक ही हम चले थे कांटा वाला चटाई पर, आज तक ये दर्द नहीं हुआ। मैं उस दर्द के बारे में बता दूं कि हमारे पत्नी के ठेहुना के पीछे से एक लगभग आधा इंची मोटा नस निकलता था और नस एड़ी के पास तक जाता था। वो नस हारा हो जाता था, इतना बज्जड़ हो जाता था और इतना दर्द करता था कि लगता था कि प्राण छूट जाएगा। उसका मैं अंग्रेजी इलाज कराया था, उसका मैं होम्योपैथ का 2.5 साल मोतिहारी के एक डॉक्टर है BN प्रसाद, उनके पास इलाज कराया। कुछ लोग बताया कि पानी गर्म करके नमक डाल के उसमें आप पैर रखिए, उससे ठीक हो जाएगा, वो भी किया। लास्ट में कांटा वाला चटाई जो होता है प्रेशर वाला, वो चटाई खरीदा, उस पर दिन भर में 3 बार 4 बार चलती थी तो पैर का दर्द कुछ आराम रहता था, रात में कुछ सो पाती थी। दादा जब से दीक्षा हम लोग लिए 3 सितंबर 2017 को जो माता जी का आशीर्वाद मिला, आज तक मेरे पत्नी के 8वां साल लग गया है। आज तक मेरे पत्नी के पैर में दर्द नहीं हुआ। ये सबसे फर्स्ट चमत्कार हमारे जीवन में हमारे पत्नी के साथ हुआ, जो 8 साल के अंदर में अभी तक दर्द नहीं हुआ। उसके बाद मैं गया था 2019 में काठमांडू चौरसिया दादा के साथ, वहाँ उत्सव था। चौरसिया दादा हमारे ऋत्विक देव हैं जो बीरगंज से हैं। तो चौरसिया दादा वहाँ हमको एयरपोर्ट पर ले आकर के चढ़ा के चले गए। मैं और मेरी पत्नी दोनों आदमी थे। बोले कि हम 2-3 दिन के बाद आएंगे, कुछ ऑफिस का कार्य है। तो हवाई जहाज पर चढ़ गए। हवाई जहाज 1 किलोमीटर रनवे पे दौड़ भी गया और हवाई जहाज के बॉडी में इतना हीट हो गया कि लग रहा था कि आग लग जाएगा। मैं बाएं साइड में था और मेरी पत्नी दाहिने साइड में। तो हमारे पत्नी को एहसास नहीं हुआ, उनको तो लगा कि जीप बस का जिस तरह से बॉडी हीट होता है उसी तरह से हीट हुआ होगा। लेकिन हाई कोर्ट के वकील दीपक शर्मा इधर साइड में बैठे थे। दीपक शर्मा को आभास हो गया। दीपक शर्मा तुरंत एयर होस्टेस को बुलाए, ये दिखाए। एयर होस्टेस देखी तो उसका होश खराब हो गया, तुरंत सेकंड पायलट को बुलाई। सेकंड पायलट जब आया, पल पल में बात हो रही है। फर्स्ट पायलट को तुरंत इंस्ट्रक्शन दिया कि जल्दी से वैकम डाउन करो। हवाई जहाज का वैकम डाउन कर दिया गया। उसके बाद पायलट आकर के हम लोग को बोल रहा है कि हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ी हो गया है, हम लोग 1 घंटा के बाद चलेंगे, इंजीनियर से दिखा लेते हैं। 1 घंटा कौन कहे,
2.5 घंटा तक हम लोग प्रतीक्षालय में ही रह गए, हवाई जहाज ठीक नहीं हुआ। उस दौरान मैं दीपक शर्मा अधिवक्ता से इंटरव्यू लिया कि सर आपका शुभ नाम क्या है, तो एडवोकेट दीपक शर्मा, आप कहाँ के लिए जा रहे थे? तो मैं वीरगंज जा रहा था हाई कोर्ट में बहस करने। मैंने पूछा हवाई जहाज में जो बॉडी हिट हुआ है, अगर धरती छोड़ देता और तब बॉडी हिट होता तो क्या होता? तो दीपक शर्मा बोले कि कुछ भी हो सकता था, आग लग सकती थी, जितने भी पैसेंजर हैं सब मारे जा सकते थे, हवाई जहाज क्रैश हो सकता था। तो मैं और मेरी पत्नी 2 आदमी ठाकुर जी के भक्त उस हवाई जहाज में बैठे हुए थे। बॉडी जो धरती पर ही पता चल गया, वो धरती छोड़ने के बाद अगर हवाई जहाज में बॉडी हिट होता तो क्या होता? सारे पैसेंजर मारे जाते। हम लोगों के बाद 3 गो हवाई जहाज क्रैश हुआ है। एक मुक्तिधाम के लिए जा रहे थे 20 पैसेंजर जनकपुर के, वो क्रैश हो गया, उसमें मर गए। उसके बाद पोखरा जा रहा था हवाई जहाज 70 आदमी के आसपास, उसमें स्पॉट डेथ हो गया, चला गया, खाई में गिर गया हवाई जहाज। उसके बाद रनवे पर अभी हाल में काठमांडू में हवाई जहाज क्रैश कर गया, उसमें भी 18 आदमी शायद मरे थे। तो ये चमत्कार देखिए ठाकुर जी का। ठाकुर जी अपने भक्त का परवाह कितना करते हैं। हम लोग रात में खूब चैन से सोते हैं, लेकिन ठाकुर जी हम लोगों के रक्षा में रहते हैं। ठाकुर जी सोते नहीं हैं। ऐसा एक ज्वलंत एग्जाम्पल है, दार्जिलिंग गए थे कुछ लोग बारात, उसमें वो ऋत्विक देवता भी गए थे। बारात वापस आ रही थी, 1-2 बज गया था रात, सब लोग आराम से सो रहे थे, लेकिन ऋत्विक देवता तुरंत इष्टवृत्ति कर लिए। इष्टवृत्ति करने के तुरंत बाद हवाई जहाज जो है, बस जो है खाई में गिर गया। दार्जिलिंग खाई में गिरा तो बीच में एक ठोकर था पत्थर का, उस ठोकर पर टकराया बस, और उस ठोकर के टकराने से वो ऋत्विक देवता जो है बाहर निकल गए और बस खाई में चला गया, सब लोग मर गए। सुबह जब हुआ तो ऋत्विक देवता लोगों को आवाज दिए, तो लोग जो है आया तो देखा कि ये अकेले बचे हैं, बाकी सब लोग मर गया। तो ठाकुर जी के इष्टवृत्ति का क्या कमाल है। इष्टवृत्ति जो है रक्षा कवच है हम मानवों का। हम लोग इष्टवृत्ति निकाल करके 30वें दिन अगर ठाकुर जी के दरबार में भेज देते हैं, फिलैंथ्रोपी में भेज देते हैं, तो हम लोग अकाल मृत्यु से बच जाएंगे। अभी हाल ही में कोरोना काल में हमारे एक गुरु भाई हैं, उनको हम दीक्षा दिलाए थे, विभास कुमार ओझा जी, वो 3 भाई हैं। तो जब ये दीक्षा लेके गए तो उनके घर के लोग जो है बहुत नाराज हो गए और तरह तरह की बात बोलते थे कि कैसे चक्कर में पड़ गए हैं, किस आदमी के चक्कर में पड़ गए हैं, ये ठाकुर जी कौन है। विभास कुमार ओझा जी बर्दाश्त करते रहे, झेलते रहे। कोरोना काल में तीनों भाई को कोरोना पकड़ लिया। तो एक सबसे बड़े भाई डॉक्टर अश्वनी कुमार ओझा हमारे रक्सौल के कस्तूरबा +2 विद्यालय में प्रभारी थे, उनको सबसे ज्यादा हो गया, उनका सांस बिल्कुल जाने लगा। तो रामजीत पासवान दादा हैं, अपने गाड़ी से ले जाकर के SRP हॉस्पिटल में भर्ती कराए। 46 दिन वहां वो रहे। 46 दिन में 57 आदमी उनके बेड के बगल में मरा था। उसके बाद वहां के डॉक्टर रेफर कर दिए एम्स में। उस समय ना ऑक्सीजन मिल रहा था, ना बेड मिल रहा था, तो एम्स में उनको एम्बुलेंस से ले जाया गया और 2 घंटा गाड़ी में बिना सांस के वो गए हैं। देखिए प्रभु का क्या लीला है, 2 घंटा बिना सांस का वो गए हैं और वहां 3.5 घंटा की जगह पर 2.5 घंटा में ही गाड़ी पहुंचा दिया पटना में। वहां जब गए 9 सवा 9 बजे सभी डॉक्टर एकदम विराजमान थे, लग रहा था कि इन्हीं का इंतजार हो रहा है। तुरंत ले जाकर के इनको बेड दिया, लोग इलाज हुआ। वहां पर 37 आदमी में 35 आदमी मर गया, 2 आदमी बचे, एक ए और एक दूसरे आदमी। इसके बाद 3 महीना 10 दिन पर विभास दा के भैया डॉक्टर अश्वनी कुमार ओझा घर आए तो दीपावली मनाया गया और आज स्वस्थ है। तारापुर में, देवघर के इधर में तारापुर में कॉलेज के प्रोफेसर हो गए हैं और जिनको 35,000 रुपये सैलरी मिलता था आज 85,000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है। सब ठाकुर जी का कृपा है। और देखिए एक रामजीत पासवान दा है, हम एक छोटा मोटा स्कूल भी चलाते हैं, तो रामजीत पासवान दा दीक्षा लिए और 4 आना से स्फूर्ति निकालना शुरू किए थे। उनको 2019 में 30 जून 2019 को बिजली के करंट में वे सट गए, आधा घंटा सटे रहे और उनका प्राण पखेरु निकल गया। उसके बाद
उनकी पत्नी आई, वो रस्सी बांधने के लिए दी थी, कपड़ा पसारने के लिए। पत्नी आगे पूछ रही अभी तक रस्सी नहीं बांध रहे हैं, आधा घंटा हो गया। तो पासवान दास 2 बार 3 बार पत्नी के बुलाने के बाद भी नहीं बोले, तो जाकर के उनका बॉडी पकड़ी खींचने के लिए। बॉडी पकड़ रही है तो 5 फीट की दूरी पर फेंका रही है। 5 बार वो सिलसिला हुआ। रविवार दिन था, खूब बारिश हुई थी, इनका भी पाँव नंगा, उनका भी पाँव नंगा, और बिजली के करंट में सटे हैं। 5 बार वो फेंका रही है। उसके बाद जब उनको विश्वास हो गया कि ये मर चुके हैं बिजली के करंट में सट के, तो वहां से अपने बच्चे को बुलाने चले गई। बच्चे 2 मंजिला पर थे, वहां से बच्चे को लेकर के आ रही है। तो पासवान जी का वो बॉडी वहां नहीं था, जहां बिजली के करंट में सटे थे, नहीं था। 7 फीट के दूरी पर इनका बाउंड्री वाल है, उसी बाउंड्री वाल के बगल में था। बच्चे आके पूछ रहे हैं माँ से, माँ कहाँ है पापा जी? तो माँ बोले कि इसी में सटे थे, इसी पाइप में सटे थे। तब तक उनकी बेटी है वो रचना नाम का था थी, वो उसकी शादी हो गई अभी फरवरी में। वो हमारे स्कूल में पढ़ाती थी। तो रचना देखी, उसका नजर पड़ गया, तो अरे माँ पापा जी तो वहां सोए हुए हैं, चितान सोए हुए। बिजली के करंट में कोई सटता है तो जहां सटेगा वहीं रहेगा, अगर गिरेगा बिजली छोड़ेगा तो उसके नीचे गिरेगा, 7 फीट के दूरी पर नहीं जाएगा। यहाँ देखे ठाकुर जी कि एक आदमी सटा तो उसको बचाने में 5 बार हमको मशक्कत करना पड़ा। ये सब आएगा तो सब 5-7 बच्चा सब सट जाएगा, तो सबको बचाना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी 2 मिनट लगा होगा उनको जाके आने में, उतना देर में उनके बॉडी को उठा करके दीवार के बगल में रख दिए। वहां पर देखिए जब बच्चे आ रहे हैं तो सब देख रहे हैं कि वो तो बिल्कुल खत्म है, उनकी लड़की नब्ज टो रही है, तो ये नहीं चल रहा है। सांस देख रही है नाक का, तो नहीं चल रहा है। हार्ट का धड़कन नहीं चल रहा है। उतने देर में वो लड़का मनमोहन था, वो भी हमारे स्कूल का विद्यार्थी ही है। मनमोहन बोला, ये माँ ठाकुर जी के भोग का प्रसाद और अमृत जल पापा जी को खिलाइए ना। तो माँ दौड़ दौड़ जाती है, यह कहते हुए, हे ठाकुर जी का हुआ, हे ठाकुर जी का हुआ। जा करके उधर से प्रसाद, और प्रसाद में मिश्री लगा था और अमृत जल लेकर के आई। अमृत जल तो मुंह में डाल दिया लोग, लेकिन दोनों पूरा दांत बैठ गया था, तो किसी तरह से साइड से अंगुली लगा करके 4 गो मिश्री का दाना डाला लोग। उसके बाद माँ कह रही है, बेटी कह रही है रचना, ए माँ पापा जी को घर में ले चलिए ना। तो माँ कह रही है मधुमा, इतना भारी शरीर हम लोगों से उठ के कैसे जाएंगे? उतने देर में पासवान जी उठ के बैठ जाते हैं, मरा हुआ आदमी उठ के बैठ जाता है। पासवान जी पूछते हैं कहाँ चलना है? तो माँ कहती है घर में। तो चलिए, खड़ा भी हो जाते हैं। खड़ा होकर घर में गए, बिछाना पर सोलाया लोग। तब तक डॉक्टर आ गए। डॉक्टर को खबर किया गया था। डॉक्टर देखे बीपी, तो पासवान जी पूछ रहे हैं कैसा है बीपी? तो डॉक्टर बोल रहे हैं ठीक है। कितना है? तो 120/80। स्वस्थ आदमी का बीपी 120/80 होता है। डॉक्टर बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। पासवान जी बोले तब ठीक है, तब आप जाइए। पासवान जी भेज दिए डॉक्टर को। मात्र यहाँ ये 4 गो इधर 4 गो इधर अंगुली में थोड़ा सा घाव जैसे हो गया था, क्योंकि बिजली के करंट में सटे थे। और देखिए पासवान जी जब डॉक्टर को भेज देते हैं, उसके बाद मूर्छा लग जाता है, गिर जाते हैं बिछाना पर। 1-2 मिनट तेल मालिश किया, लोग उठ के बैठ गए। पासवान जी पूछते हैं अपने बेटी से कि मेरे मुंह में क्या है? तो बेटी कह रही है आपको पता नहीं है पापा जी? तो बोले कि नहीं। तो आपको कुछ खिलाया पिलाया के नहीं पता है? तो नहीं। देखिए तो क्या है? तो मिश्री जैसे लग रहा है, तो खा जाइए, और ठाकुर जी के भोग का प्रसाद है। उसके बाद पासवान जी पूछते हैं कि हम बिछौना पर कैसे आए? तो लड़की को आश्चर्य लगा कि पापा जी बात करते हुए आए, बिछौना पर बैठे, इनको कैसे लग रहा है कि नहीं पता है। फिर पूछी कि आप किसी से मिले थे अभी, कोई आए थे? तो नहीं। तो डॉक्टर साहब आए थे, नहीं मिले थे। कौन डॉक्टर? इनको कुछ पता नहीं है कि कौन डॉक्टर आए थे। देखिए ठाकुर जी का कैसा महिमा है। पासवान जी बिजली के करंट में आधा घंटा सट के मर गए, और आज हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उसी दिन आकर के मेरे घर में उप योजना केंद्र भी है। मैं तो अभी नहीं पहुंचा था, काठमांडू से आ रहा था। तो पासवान जी हमारी पत्नी से कहते हैं कि हम ऐसी शंकर पासवान का बेटा नहीं है, तो पासवान का बेटा तो मर गया, ये ठाकुर जी का संतान है। आज ठाकुर जी हमको नया जन्म दिए हैं। हर 30 जून को उनका मनाया जाता है जन्म दिवस। इस साल भी 30 जून को उनका मनाया गया, 7वां जन्म दिवस उनका मना लिया गया। वो ओरिजिनल जन्म दिवस नहीं मनाते हैं, जो पुनर्जन्म हुआ है, ठाकुर जी जो जीवन दान दिए हैं, उसी दिन को मनाते हैं। तो पासवान जी फूका फाड़ के लगे रोने, कहे कि चलिए हम लोग को आप हमको स्वस्थानी का दीक्षा दिला दीजिए।
ठाकुर जी के दरबार में हम लोग चले गए देवघर। आचार्य देव जी दादा के आशीर्वाद से डॉक्टर गांगुली दादा उनको स्वस्थानी का दीक्षा दिए। आज पासवान जी जब वहां से आए तो घर का टोटल बर्तन ले जाकर के दुकानदार को दे दिया, नया बर्तन ले आए। उनके घर में एगो चम्मच भी नहीं है पहले का। उनके घर में लहसुन प्याज मीट मछली अंडा कुछ नहीं आता है। आज सभी लोग 3-4 आदमी स्वस्थानी का दीक्षा भी लिए हैं। बाकी जितने सदस्य हैं सब लोग स्वस्थानीय नियम का पालन करते हैं। आज पासवान जी के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही पासवान जी 7 गो पथरी का ऑपरेशन हुआ था। ठाकुर जी के जब दीक्षा हम दिलाए, आज जब इष्टवृत्ति निकालना शुरू किए, उसके बाद से पथरी का बीमारी खत्म हो गया। उनकी लड़की रचना जो है, पिछला साल शादी के पहले उसको इतना दर्द होने लगा, पेशाब के थैली में उसका पथरी हो गया था, बहुत ज्यादा दर्द हुआ। तो पासवान जी हमको बोले, दादा रचना को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, पेशाब नहीं उतर रहा है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो ठाकुर जी से प्रणामी चढ़ाइए, नाम ध्यान कीजिए। मैं अपने पत्नी से कहा, हम दोनों आदमी बैठ गए नाम ध्यान के लिए। उतने देर में पासवान जी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। लड़की इतना चिल्लाने लगी कि गाड़ी में बैठाए और घर से 1 किलोमीटर दूर रक्सौल जाने के लिए गए। वहां रेलवे गुमटी है, रेलवे गुमटी क्रॉस करके एक क्रॉसिंग है, वहां गए, अपने से गाड़ी मोड़ के आ गए। अभिभाषदा हम लोग के यहाँ वो नर्सिंग होम भी है उनके यहाँ, वहां रोके। मैं पहले बताया था वहीं रोकने के लिए, नहीं रुके, चले गए रक्सौल उसकी बेचैनी को देख के। उसके बाद विभाषदा लिख दिए, पेशाब उतारने वाला वो पाइप वाइप दवा हुआ। पासवान दा चले गए पाइप खरीदने, दवा खरीदने। उतने देर में उनकी लड़की रचना को बहुत जोर से पेशाब लगा। लड़की जो है बाथरूम में गई, अभी पासवान दा संभालने के नहीं आए, बाथरूम में गई, पथरी निकल गया और सारा टेंशन दूर हो गया। अगर डॉक्टर के पास जाते, देखिए ठाकुर जी कैसे उनको मोड़े हैं, वहां से मोड़ दिए आया करके यहाँ लगा दिए। हॉस्पिटल चले जाते तो कितना का बिल बनता उसका ठिकाना नहीं। आज उस घर में आज तक एक भी पथरी का रोग नहीं हुआ। विभाषदा के साथ पासवान दा सुगौली गए थे, सुगौली से आ रहे थे। हम लोग के घर से दक्षिण 15 किलोमीटर है सुगौली। एक तिलझपटी गांव है, तिलझपटी गांव के सामने शाम के समय में प्रार्थना करने लगा लोग। ठाकुर जी के प्रार्थना का समय हो गया, तब तक मोटरसाइकिल में खर 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 का आवाज आया, इतना जोर से आवाज आया, इन लोगों को लगा क्या बात है। प्रार्थना करते हुए गाड़ी रोका लोग, साइड में चारों तरफ चकाओं का देख लिया लोग, न स्कोप टूटा था न कोई परेशानी थी। 1 से 2 सेकंड अभी खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा लोग, तब तक वो मोटरसाइकिल का चक्का इतना भयंकर ब्लास्ट किया। हम अपने जीवन में 60-62 वर्ष की उम्र में वैसा ब्लास्ट नहीं देखे थे। टायर और ट्यूब तो भुजरी भुजरी हो जाता है, ये सब हम देखे हुए हैं, लेकिन रिंग भी भुजरी भुजरी हो जाए ये हम अपने जीवन में नहीं देखे थे। वो मोटरसाइकिल का रिंग भी भुजरी भुजरी हो गया एकदम। देखिए ठाकुर जी अपने भक्त के प्राण की रक्षा के लिए किस तरह से उसमें आवाज दे दिए, ये लोग रुका। अगर रोड पर गिरा रहता लोग तो कोई गाड़ी पीछे से आकर के उनको चाप देती। तो ठाकुर जी की ऐसी महिमा है। ठाकुर जी की महिमा के बारे में और क्या बतावे। एक बबलू दास है, पुलवामा वाला हमला आप लोग सब आदमी जानते हैं। पुलवामा हमला में वो 4 बस में सीआरपीएफ के जवान सब चढ़ के जा रहे थे। फर्स्ट बस में बबलू दादा थे जो आसाम के हैं। बबलू दा अपने परिवार में कह दिए थे कि हम फर्स्ट बस से आ रहे हैं। तीसरा बस, चौथा बस में थोड़ा सा पैसेंजर यानी जवान चढ़ना बाकी है, उसके बाद गाड़ी खुल जाएगी। तब तक देखिए गाड़ी खुलने ही वाली थी 5 मिनट पहले। उन अभी तुरंत पानी पी के आके बैठे थे, इतना जोर से प्यास लगी। सामने वो नल देखे तो कंडक्टर को बोल करके गए कि आप देखते रहिएगा, हम आ रहे हैं, थोड़ा यहाँ सामने से पानी पी के, हमको बहुत जोर से प्यास लगी है। पानी पी करके जब आ रहे हैं तो प्रभु का लीला देखिए, उस सीट पर कोई दूसरे आदमी वर्दी में बैठे हुए हैं। तो कंडक्टर बोला देखिए ना कोई बैठ गया है। सब लोग आश्चर्यचकित थे, दूसरा आदमी कोई आया नहीं था। उसके बाद जो है कंडक्टर बोला कि लास्ट वाला बस में आप चले जाइए। बबलू दास दादा चले गए लास्ट वाला बस में। बस चारों आधे घंटे के अंदर में खुल गई। खुली तो थोड़े दूर जाने के बाद में उसमें बम ब्लास्ट करा दिया गया। पाकिस्तानी इतना आतंकवादी था, बम ब्लास्ट किया। उस बस के कोई पैसेंजर नहीं बचे। उतने देर में पूरा टीवी पर चलने लगा। तो बबलू दास दादा के घर पर एकदम रोवन कारण लग गया, चूंकि तो बता दिए थे कि हम फर्स्ट बस से आ रहे हैं। और देखिए तब 5 घंटा लग गया बबलू दास दादा और सीआरपीएफ के जितने भी पदाधिकारी थे वो सब डेड बॉडी को सरियाने में, जो जख्मी थे उनको हॉस्पिटल भेजने में। 5 घंटे के बाद जब बबलू दादा फोन कर रहे हैं अपने घर पर आसाम,
तो उनकी पत्नी फोन उठाई तो पत्नी से कह रहे हम बबलू बोल रहे हैं, तो डांट दी कि वो तो मर गए। तो बदोहवास थी एकदम, तो रोती जा रही थी। फोन जो है अपने भाई को थमा दी काट के। उसके बाद तो फिर बबलू दादा फोन किए तो उनके भाई फोन रिसीव किए, तो ये बोले कि देखो फोन काटना मत, हम बबलू बोल रहे हैं। तो भैया आप बोल रहे हैं? तो हाँ। तो फर्स्ट बस तो अटैक हो गया, बम अटैक करके मार दिया सब, उसमें कोई नहीं बचा, आप कैसे बचे? तो बबलू दास दादा कह रहे हैं सब ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी की गजब लीला है। हमको हमारा कंठ जुड़ा गया, हम पानी पीने गए तब तक दूसरा आदमी बैठ गया, हम चौथे बस में चढ़ गए तो हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, फर्स्ट बस के लोग मारे गए। वहां से बबलू दास दादा घर नहीं गए, आसाम नहीं गए, सीधे आचार्य देव जी दादा के पास चले गए यहाँ देवघर में। आज उस न्यूज को मैंने चलाया था चैनल पर। बबलू दास दादा आज सुरक्षित है, वो सब ठाकुर जी की कृपा से। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जब ओसामा बिन लादेन अटैक किया था, उसके पहले एक हम लोग के गुरु भाई रोज जाते थे मोटरसाइकिल से, रास्ते में एक अमेरिकन पुलिस मिलता है, उनको रोकता है, बाइक से जाते थे। तो एक बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि बीच रास्ता में ये अमेरिकन पुलिस कहां से आ गई। पुलिस कह रही है कि कागज दिखाइए। बबलू वो दादा कह रहे हैं कि हम बिना कागज का अमेरिका में गाड़ी चलाते हैं। अब देखिए वो पुलिस कहता है कि हमको कागज देखना है, नहीं तो हम चालान कर देंगे। तो कागज निकाले बड़बड़ाते हुए, उसके बाद कागज जब दिखा दिए ऑनर बुक, फिर कहे लाइसेंस दिखाइए, सब दिखा दिए। उसके बाद कहे कि इंडिकेटर चेक कराइए। जितना भी डिस्टर्ब कर रहे थे उतना ही बड़बड़ा रहे थे। अमेरिका में हम 20 साल से गाड़ी चला रहे हैं, आज तक इस तरह से कोई जांच नहीं किया था, आप इस तरह से सब मांग रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जब 20 मिनट उनका खत्म हो गया तो पुलिस कहती है ठीक है अब जाइए। तो अब जाके क्या करेंगे, पंचिंग मशीन से मेरा अटेंडेंस बनता है, अब अटेंडेंस तो बनेगा नहीं। तब ये वहां जब जाकर के देखते हैं तो वहां पर एम्बुलेंस पुक पाक कर रहा था, व्हाइट हाउस जल रहा था, उसमें लाखों लोग मारे जा चुके थे। उस समय ये बोले हम लोग के गुरु भाई, हे ठाकुर जी आज हमारे प्राण की रक्षा के लिए आपको पुलिस बनना पड़ा है। ठाकुर जी देखिए ठाकुर जी की कैसी महिमा है। और देखिए हमारे यहाँ आए दिन हमारे यहाँ चमत्कार होता है। हमारे गाड़ी के साथ 7 बार चमत्कार हुआ, स्टीयरिंग फेल होने के बाद भी गाड़ी कैसे सही सलामत आ गई स्कूल में, इस सब प्रभु का लीला है। तो अभी आचार्य देव जी दादा डीपी वर्क के लिए बिहार में सैकड़ों लड़के को भेजे हैं। हमारे यहाँ भी आए हुए थे, 7 लड़के आए हुए थे और अलग जगह करके डीपी वर्क का अलग जगह करके चले गए। वो सभी लड़के एक से एक कलाकार हैं, भजन कीर्तन, अरे राज में बहुत सारा कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन हुआ था जिसमें अलग जगह करके गए हैं। अभी आचार्य देव जी दादा का स्पेशल आशीर्वाद चला है, पूजनीय अविंदा का, आचार्य देव जी दादा का। जितने लोग हम लोग के बिछड़े हुए हैं उनको डीपी वर्क के माध्यम से उनका एक फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के जाएगा देवघर। और सारे लोगों के प्राण की रक्षा के लिए आचार्य देव जी दादा इतना चिंतित है। एक कोरोना काल हम लोग देख लिए हैं जो लाखों लोगों को अपने काल रूपी गाल में समाहित कर लिया। कोरोना में जो हॉस्पिटल जाता था वो बच के नहीं आता था। प्रभु का कैसा लीला है। ठाकुर जी के भक्त जो ठाकुर जी के नीति विधि का पालन करते आ रहे हैं उनका कुछ नहीं हुआ, अकाल मृत्यु नहीं होती है। ठाकुर जी के दीक्षा का ये बहुत बड़ा कमाल है, हमारे जीवन में हुआ है, आप लोगों के जीवन में भी चमत्कार होगा। ठाकुर जी कल की अवतार है, अवतारी पुरुष है, कारण पुरुष है, युग पुरुषोत्तम है। इनकी दीक्षा लेकर के इनके नीति विधि का जो लोग पालन करते हैं, याजन इष्ट वृत्ति, एक कम से कम 3 गो अगर जो करते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और स्वस्थनी सदाचार नियम का जो पालन करते हैं तो फिर उनके जिंदगी में 4 चांद लग गया। तो हम लोग मैं तो दीक्षा के साथ ही स्वस्थनी व्रतधारी हूँ। जब मैं गया था 2 सितंबर 2017 को, 31 तारीख को मैं पहुंच गया, यहाँ से चला 1 सितंबर 2017 को पहुंच गया। 2 तारीख मैंने वहां 3 टाइम लोग प्रार्थना में गया। हमसे लोग कहा, संजय दास जी हमारे स्कूल के शिक्षक थे, अभी जिला स्कूल मोतिहारी के संगीत शिक्षक हो गए हैं। जब जब मुझे कहे ठाकुर जी के बारे में तब तब उनको हम डांटते थे
इतना भगवान लोग जेल में बंद है, आप किस ठाकुर जी के चक्कर में पड़े हैं? दादा, हम नहीं जानते थे ठाकुर जी के बारे में और ठाकुर जी को कुछ नहीं समझते थे, हम सर्वाहारी थे। जब ठाकुर जी के दरबार में गए तो 2 सितंबर को उत्सव यात्रा से आने के बाद हमारे ऋत्विक देवता चौरसिया दादा से हमारे एक शिष्य है राजेश दा, जो 20 बरस पहले ठाकुर जी का दीक्षा लिए थे, वो बोले कि हमारे सौर को थोड़ा सा समझा दीजिए ठाकुर जी के बारे में। चौरसिया दादा लगे बताने। उसके बाद हम लोग वहां से चले गए, चाय का जो दुकान है वहां चाय पिए, समोसा खाए और चाय इस साइड में आकर के चाय पी रहे थे। उतने में मेरे मन में आता है कि हम लहसुन प्याज मीट मछली अंडा वगैरह वगैरह सब खाते हैं, ये लोग नहीं खाते हैं, तो हमसे ज्यादा सुंदर है, तो क्या इसका खूबी है? मांस मछली ये मांसाहार का क्या खूबी है? मन में आता है ठाकुर जी का ऐसा प्रेरणा, राक्षस आदमी को ठाकुर जी कैसे प्रेरणा देते हैं। एक पल में हम बोले हम आज से लहसुन प्याज मीट मछली अंडा का त्याग करते हैं और हम ठाकुर जी का दीक्षा लेंगे। यहाँ से लेकर के देवघर तक हमको समझाने का कोई साहस नहीं किया, सब लोग हमसे डर रहे थे कि कहीं डांट मत दे। देखिए प्रभु का लीला, आज 8वां साल है, आज तक लहसुन प्याज मीट मछली अंडा की तरफ आदमी ताका नहीं। पूजनीय आचार्य देव जी दादा से हमारी स्वस्तनी की दीक्षा हुई, उसी समय संजय दादा का भी हम दीक्षा करा दिए। आज संजय दादा के परिवार में भी लहसुन प्याज मीट मछली नहीं आता है। ठाकुर जी की दीक्षा का बहुत बड़ा कमाल है। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे ठाकुर जी का काम करें, ठाकुर जी हमारा आपका काम कर रहे हैं, हम लोग निश्चिंत होकर रात भर सोते हैं, ठाकुर जी रात भर हमारे रक्षा में जगे रहते हैं। देखिए इष्टवृत्ति निकालना है, निकलवाना है, अधिक से अधिक लोगों को ठाकुर जी की दीक्षा दिलाना है। अभी हार्ट अटैक का महामारी आया हुआ है, उधर कोरोना का महामारी आया था, अभी हार्ट अटैक आया है। हमारे यहाँ बस खत्म कर रहे, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मर चुके हैं, तो हार्ट अटैक बोलने का भी मौका नहीं दे रहा है। तो ठाकुर जी के शरण में आइए। और ठाकुर जी आए कैसे हैं? जब जब होती धर्म की हानि, नारायण नर रूप धरे, धरा धाम पर आते हैं, प्रतिकूल को अनुकूल बनाने, इस धरा धाम पर नारायण अनुकूल चंद्र जी आए हैं। प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए बिना अस्त्र शस्त्र का प्रेम रूपी अस्त्र लेकर के ठाकुर जी धरा धाम पर आए हैं। उनकी दीक्षा लेकर के उनके नीति विधि का जो लोग पालन करेंगे उनका मंगल होगा। यही कह करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। जाने अनजाने में जो भी हमसे त्रुटि हुई हो आप लोग क्षमा करेंगे। जय गुरु माँ, जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, आपने परम पिता के भावधारा को हम सभी के बीच रखे। भक्ति भाव पूर्वक याजन दादा के द्वारा, बहुत सुंदर याजन दादा। मैं दादा के पूरे परिवार के लिए उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन के लिए श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, धन्यवाद माँ, जय गुरु। कुशवाहा जो पश्चिमी चंपारण से है, दादा ने काफी सुंदर ढंग से मालिक की बातों को हम लोगों के समक्ष रखा। उन्होंने कई अनुभूतियों को अपने जीवन के साथ साथ उस परिवेश में जो भी हमारे दयाल प्रेमी है, ठाकुर प्रेमी है, उनकी बातों को हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। किस तरह से हवाई जहाज में दुर्घटना होती होती बची, जिसमें वो बच गए। किस तरह से बिजली के करंट लगने के बाद भी हमारे पासवानदा बच गए। अनेक तरह के अनुभूतियों को उन्होंने प्रसारित करके हम सबों को इष्ट के प्रति उद्बोधित किया है और आप अनवरत इष्ट कार्य में लगे रहते हैं। एक अच्छे शिक्षक, सुयोग्य शिक्षक वही हो सकता है। ठाकुर ने कहा शिक्षक में नहीं इष्टदान कौन जगावे छात्र प्राण। आज शिक्षा के जगत में आप जहां लक जगा रहे हैं, ठाकुर को साथ लेकर के चल रहे हैं, तो आपका जीवन शांतिमय सुखमय समृद्धिशाली होगा ही, और उन बच्चों का भी जीवन शांतिमय सुखमय और समृद्धशाली होगा जिसको ऐसे सुंदर शिक्षक मिले हैं जो इष्ट पथ पर अनवरत चल करके इष्ट कार्य में अनवरत लगे हुए। काफी सुंदर याजन दादा के द्वारा मैं दादा आपके भी अतिष्टमय जीवन के लिए प्रभु की शरण में मंगल की कामना करता हूँ कि आपका भी पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन इसी तरह से अतिष्टमय हो। और
आज की आह्वानी ध्वनि में